Hello everyone, welcome back to Stock Solution. Your cyber registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ अभी लास्ट वीक में जो एक एक्शन हमें देखने को मिला, that was tremendous. I mean, मंडे को गैप अप ओपनिंग, ट्यूसडे को एक कैप डाउन एंड अ बिग फॉल, वेडनेसडे को रिकवरी टिल द पॉइंट जहां पे फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी. दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो एक मूव था उसको नलीफाई कर दिया है मार्केट ने. जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से वहां पे खत्म हुआ. एंड बेसिकली जो हमारे ट्रेडिंग सेशन थे थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट वर प्राइमरली कंसिडर्ड कि उसके बाद जो मूव आया उसके उसी से हम उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि उस 3 डेज के जो वॉलेटाइल मूव थे उसने उसको नलीफाई किए मार्केट ने. तो अब इलेक्शन का एक चीज क्लियर हो गई है कि इलेक्शंस के जितने भी एक इम्पैक्ट था मार्केट का, वो अब नहीं वर्क करने वाला है. तो ये आपको चीज समझनी पड़ेगी. जो भी अब डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन अब पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर करेंगे. अब इलेक्शंस का कोई रोल नहीं है. जितने भी सेंटिमेंट्स आने थे अब आ चुके हैं. बहुत एक वियर्ड सिनेरियो हुआ कि किसी मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस आए या कुछ ऐसा, कुछ इनके एक बहुत ऐसा न्यूज इम्पैक्ट करेगा जो उनकी 5 टर्म की जो एक गवर्नेंस है उसको इम्पैक्ट करेगा, तब एक अलग चीज है. अदरवाइज अब इलेक्शंस का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है. So please keep that in mind before watching this video further. And अब हम स्टार्ट करते हैं by wasting no time. पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से. एंड निफ्टी का जैसे आप देख पा रहे हैं, क्रेजी कैंडल, मतलब ऐसा इन्वर्टेड हैमर बहुत रेयरली हम दिन देखने को मिलते हैं, वो भी दैट टू ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. बहुत क्रेजी कैंडल बनी है. एंड विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं बुल्स का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है बैक. ऑल्दो आई एम स्टिल कन्विंस कि मार्केट में जो एक स्ट्रेच आ गया है वो काफी ज्यादा आ चुका है. एंड नाउ मार्केट इज रेडी फॉर अ लिटिल बिट करेक्शन, बट इट हैज वेरियस थ्योरीज बिहाइंड इट. अभी देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं एंड आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको. तो वीकली कैंडल तो वी कैन सी बिग विक एंड स्मॉल बॉडी अपसाइड, विच इज शोइंग कि हाँ, कहीं ना कहीं एक strong momentum शो कर रहा है towards the upside. If we see 3.5%, अराउंड 3.5% के अराउंड उसने क्लोज दिया है. जहां पे ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के 40 पॉइंट्स बिलो उसने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है. बट ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस. अभी मैं आपके लिए जो एनालिसिस कर रखी है मैं उसको शेयर करता हूँ आपसे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन तीन जो एक मूव आया है उसने इसी जहां पे क्लोजिंग आई थी वहीं पे अराउंड उसने वहां पे कर दिया है. तो अब हमारी जो प्राइमरली रहेंगी एनालिसिस के लिए, जो मेन कैंडल्स रहेंगी हम लोगों के लिए, वो अब ये दो कैंडल्स रहेंगी. अब हमें इस दो कैंडल के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि अब हमारा मोमेंटम किस साइड जा रहा है, टुवर्ड्स द अपसाइड और डाउन साइड और द साइडवेज. निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है हमें. इसमें हम देखते हैं तो एक क्लियरली एक हमें चीज दिख पा रही है आरएसआई में. और वो हमें क्या दिख रहा है, दैट बहुत इंटरेस्टिंग है. आरएसआई में हमें दिख पा रहा है एक डाइवर्जेंस. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. इसका मतलब क्या समझे? क्या मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है? क्या मार्केट में एक मोमेंटम स्लो डाउन होने वाला है? या मार्केट इस डाइवर्जेंस को फॉलो नहीं करेगा, अपसाइड जाएगा? देखिए, इसमें मल्टीपल थ्योरीज हम कंबाइन कर सकते हैं टू टू टेक आउट अ बेटर रिजल्ट्स फॉर आवर ट्रेडिंग. तो मे तो as per my experience and as per the data what I'm observing and analyzing is that कि RSI डाइवर्जेंस शो कर रहा है. निफ्टी में, प्राइमरी निफ्टी में भी बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें हमें एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है. एंड बाकी इंडेक्सेस में भी कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है. प्लस द पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ये शो करता है कि कितने परसेंट और या कितने परसेंट जो स्टॉक्स हैं या ओवरऑल कितना एक पॉजिटिविटी है मार्केट में. तो पॉजिटिविटी वाइज, yes, the market is for supporting. Participation, yes, the market is showing कि हाँ, एक participation high आ रहा है on the weekly basis. Divergence RSI showing a weakness, ठीक है. चार्ट showing कि अपसाइड का है. तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स जो आ रहे हैं अभी, इट इज शोइंग मोर स्ट्रेंथ टुवर्ड्स अपसाइड rather than the downside. तो इसका मतलब क्या, हम अपसाइड के लिए प्लान करें? नहीं, हमें अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है.
अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँ, 30 मिनट की 1 आवर टाइम फ्रेम, तो एक चैनल चल रहा था हमारा, इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ब्रेकआउट आया, फेक हुआ, नीचे गया, इसका भी फेक आया। इसका मतलब क्या है? इट्स अ डबल फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड पे ट्रैपिंग हुई, बायर्स को ट्रैप किया, सेलर्स को ट्रैप किया, एंड नाउ इट्स गोइंग इन द मोमेंटम जहां पे उसको जाना था पहले से। तो व्हाट आई एम एज्यूमिंग, या मेरा जितना भी एक एग्जम्पशन या जितना भी एक स्टडी रही है इसके अराउंड, वो ये रही है कि अगर मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा इन द निफ्टी या अदर इंडेक्सेस में, या ओवरऑल द मार्केट में अगर ट्रेंड रहेगा, तो उसके लिए एक कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। कभी भी मार्केट, अगर मैं आपको एक ऑब्जर्व करूं वीकली में, मार्केट हैज ट्राइड एंड एवरी टाइम टू गो अप। अगर आप नोटिस करेंगे फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, इट्स शोइंग द काइंड ऑफ मोमेंटम। भले वो स्लो था, इट वाज स्लो मोमेंटम, बट समवेयर इट हैज शोड अ मोमेंटम ऑफ समथिंग लाइक दिस, एक झटका एंड देन नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये शेकआउट आया था, इट इट वाज अ शेकआउट जस्ट फॉर द वीक हैंड्स। ये वीक हैंड्स के लिए शेकआउट था। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए? क्या मार्केट को सीधा डायरेक्टली यहाँ से अब यहाँ चले जाना चाहिए, समथिंग टुवर्ड्स दिस साइड? नो, इट वॉन्ट बी वेरी फेयर कि ये इस टाइप का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में। बट अगर एक बेटर मूव क्या रहेगा? बेटर मूव एक निफ्टी में रहेगा, समथिंग वो इधर कंसोलिडेट करे, एटलीस्ट फ्यू डेज फ्यू वीक्स करेगा तो बहुत अच्छा है। एंड देन उसके बाद अगर ये रैली करता है, बिलीव मी ये रैली बहुत अच्छी सस्टेन करेगी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिलेगा, एंड परफेक्टली आपके लिए अलाइन करेगा आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के टुवर्ड्स। अगर मार्केट डायरेक्टली अगर ऐसे जाता है, बिलीव मी ये मूव नहीं सस्टेन कर पाएगा। एंड प्लस एक और चीज है जो आपने ऑब्जर्व, अब आई डोंट नो कि आपने कितना हैविली इसको ऑब्जर्व किया नहीं किया है, कि आरएसआई का डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी है। तो अगर इस डाइवर्जेंस को इसको नेगेट करना है, डाइवर्जेंस नेगेट का मतलब क्या होता है कि जो डाइवर्जेंस जो हमें शो कर रहे हैं वीकनेस, कभी भी डाइवर्जेंस ये शो नहीं करता कि यहाँ से फॉल आने वाला है। डाइवर्जेंस हमेशा ये शो करता है स्लो डाउन इन मोमेंटम। अब वो स्लो डाउन मोमेंटम रिवर्सल से आ सकता है या कंसोलिडेशन से आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट प्राइमरली अभी सिर्फ यही बन रहा है कि हमें कंसोलिडेशन चाहिए। एंड कंसोलिडेशन के जो बेस्ट जोन रहेंगे वो क्या रहेंगे? क्या? Here we are. What I am assuming is कि 22,500 and 23,500, ये 1,000 पॉइंट की जो रेंज रहेगी ना, इसका कंसोलिडेशन अगर आएगा तो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा। आई एम नॉट सेइंग 23,000 जो ये सपोर्ट एरिया रहेगा, अगर हम इसके एजम्पशन लगाएं कि यहाँ जाएगा प्राइस पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, नहीं। It won't be very good for the market, and it won't give a enough space for the index and nifty जिसका अब एक 1% ही मतलब 220 पॉइंट्स हो चुका है, 230 पॉइंट्स हो चुका है। सो इट वॉन्ट बी वेरी फेयर। फेयर ये रहेगा कि 26,500 जो इसका यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट अभी भी 150 पॉइंट्स का मतलब अराउंड हमें 200 पॉइंट्स का हमें गैप दिख रहा है, वो शायद फिल हो सकता है। वहां से आके ये एक कंसोलिडेशन बनाए इस टाइप का, कंसोलिडेशन इस टाइप का होना चाहिए, दिस। एंड बेटर रहेगा कि ये कंसोलिडेशन एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे ज्यादा रहेगा तो और भी अच्छी बात है, बट अगर एक हफ्ते के लिए रहेगा, बिलीव मी वो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में बहुत हेल्प करेगा। इस तरह का एक वॉलेटाइल स्ट्रेट मूव नहीं सस्टेन करता है मार्केट में। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस। कभी भी मार्केट वन साइड ऐसे नहीं मूव कर सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर इसी तरह का होता है, ट्रेडिशनली हमेशा से चलता है, हमेशा एक साइकोलॉजी शो करता है। एंड इस कंसोलिडेशन से होगा क्या? अब एक बात समझने की कोशिश करिए, हाउ द ट्रैपिंग विल वर्क इन दिस मार्केट। पहले यहाँ से वीक हैंड्स को निकाला गया, इफ यू टॉक अबाउट दिस वीक हैंड्स, यहाँ इसमें वीक हैंड्स कब आया? इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए, वीक हैंड्स ने वापस यहाँ पार्टिसिपेशन शो किया है। अब क्या होगा? वीक हैंड्स, अब उन्होंने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं वो एक मंडे को गैप अप ओपनिंग है, बहुत अच्छी रैली की उम्मीद कर रहे होंगे। पर मार्केट ऐसा नहीं बिहेव करेगा। मार्केट क्या करेगा? गैप अप खुल के यहाँ एंड फिर कुछ टाइम स्पेंड करेगा,
एंड फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो इससे होगा क्या? पहले जो लॉन्ग साइड की उम्मीद उम्मीद कर रहे थे, कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं पर डिके खाएंगे, एक डाउन साइड आएगा, डाउन साइड में उनके स्टॉप लॉस सारे हिट कर देंगे, मोस्ट लाइकली जो ऑप्शंस ओटीएम रहेंगे या ओटीएम बन जाएंगे, उनमें मैक्सिमम वैल्यू उनमें डिके हो चुकी होगी एटलीस्ट। अगर जिनकी एक्सपायरी जैसे मंडे की जो एक्सपायरीज होंगी उनमें डिके हो चुका होगा। एंड फिर निफ्टी एंड निफ्टी की बात करें तो उनमें भी काफी ज्यादा डिके आ चुका होगा, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पेशली ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को उनका एक्सपायरी होता है। तो इसमें होगा क्या? स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, फिर यहाँ से हमारी एक रेंज बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज, वो उसमें मूव करने वाला है। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि अब जो नए वीकेंड्स आए हैं, वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं द मार्केट टू गो अप, और मार्केट ऐसा अप नहीं जाने वाला है। मार्केट अप नहीं जाने वाला है, इसका मतलब क्या होने वाला है? क्या मार्केट गिरने वाला है? नहीं, मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है। कंसोलिडेशन में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? कंसोलिडेशन में सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करेंगे एंड इट विल गिव यू अ मच बेटर रिटर्न्स। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक बोलता हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द पार्टिसिपेशन इन द इक्विटीज इन एनी ऑफ द इंडेक्स जितना मैंने एनालाइज किया है, मेजर पार्टिसिपेशन है, मेजर। ऑब्वियसली डिक्लाइन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को थोड़ा डिक्लाइन पार्टिसिपेशन आएगा, बट दैट डजंट मीन द वीकनेस इन द मार्केट, दैट ओनली मीन्स द वीक हैंड्स हैं उनको निकाला जाएगा एंड देन द न्यू फ्रेश बायर्स विल एंटर फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एंड मे बी ऑन द सेम डे इन द लास्ट 1 आवर। तो माई प्लान ऑफ एक्शन विल बी बाय कंसिडरिंग निफ्टी। बाकी अब अभी भी इंडेक्स देखेंगे तो उसको एक क्लब करेंगे, और निफ्टी में पेमेंट में फोकस क्यों करता हूँ कि निफ्टी का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को कवर करता है वो। तो अगर निफ्टी में वीकनेस है तो आप अज्यूम करके चलते हैं कि हम बाकी मार्केट में भी वीकनेस रहेगी। टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी बिगर रोल इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। और इसलिए मैं निफ्टी के प्राइमरली अराउंड अपना एक एनालिसिस डेप्थ में रखता हूँ। एंड उसके बाद जो भी एनालिसिस होती है वो उसको सपोर्ट करने के लिए होती है सिर्फ। मेन एनालिसिस हमेशा निफ्टी की ही रहेगी, एंड बाकी जो एनालिसिस होंगी वो सिर्फ सपोर्ट स्टडीज होंगी टू अंडरस्टैंड कि क्या जो एक निफ्टी बिहेवियर शो कर रहा है, क्या बाकी इंडेक्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट। तो प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी, consolidation for at least few days or maybe for the few weeks. If it can happen, it's very good. Don't go aggressive on the buy side in the options especially, क्योंकि कंसोलिडेशन का अगर अब हम उम्मीद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्कैल्पिंग करने के लिए मे भी आपके लिए ठीक रहेगा, बट ऑन द अगर आप बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस टारगेट्स जो आपको देखने को मिले थे यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो नहीं होने वाला। The move has been nullified. Now your job is to protect your capital and trade accordingly कि हाँ आपको कैसे ट्रेड करना है। I'm not saying कि आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है, पर ट्रेड केयरफुली कि आपको किस तरह ट्रेड करना है कि आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रेड ना करें। एंड अगर जस्ट इन केस अगर ये 22,500 का लेवल ब्रेक करता है, देन वी कैन स्टार्ट सीइंग द वीकनेस इन द ओवरऑल मार्केट। और जब 22,500 के ऊपर इंटैक्ट है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द बिगर टाइम फ्रेम 21,800 जैसा कि हम लेवल डिस्कस हुआ है, द सेम लेवल जो हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, अगर आपको दिखाऊं बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया उस लेवल्स ने। ये हमारा यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द सपोर्ट जोन, एंड इसी सपोर्ट जोन से 21,500 के अराउंड इस सपोर्ट जोन से ही बाउंस आया। एंड देन वी हैव सीन दिस अराउंड 700 पॉइंट्स की रैली। जो लेवल्स वर्क करते हैं, लेवल्स को जो हम आपके लिए फाइंड आउट करते हैं बाय कंसिडरिंग द लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड ओवरऑल डेटा एनालिसिस होने वाली होती है बैकग्राउंड पे, उसके बाद ही हम आपको लेवल्स शेयर करते हैं। तो प्लीज इन लेवल्स को यूज करें, आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें, एंड कंसिडर कि हाँ जो भी हम चीज़ आपको दे रहे हैं इट इज समथिंग बेनिफिशियल। हम चाहते हैं कि आपका बेनिफिट उससे आए, एंड ऑब्वियसली आप हमसे जुड़े रहें, एंड दैट इज अवर मेन मोटिव कि आपका कुछ इसमें हम अच्छा कर पाए आपके लिए। ऑलराइट। तो निफ्टी का हमने प्लान ऑफ एक्शन कंसीडर कर लिया है। नाउ टू सपोर्ट दिस स्टडी वी विल नाउ मूव ऑन टू बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर वीकली में अगर सेटअप देखूं मैं, बैंक निफ्टी का वीकली सेटअप भी बुलिश शो कर रहा है, बट बुलिशनेस थोड़ी कम शो कर रहा है। थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस कम शो हो रही है निफ्टी के मुकाबले। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
निफ्टी विल बी गोइंग टू बी ऑन द हायर ट्रेंड साइड फॉर द एटलीस्ट फॉर दिस वीक जो रहेगा, rather than बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब अगर सेलिंग आएगी तो प्राइमरली बैंकिंग सेक्टर्स ही आपको एक सेलिंग साइड पे लेकर जाएंगे, जो निफ्टी को कंसोलिडेट करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाएगा, नहीं आ रहा बिल्कुल नीचे, बट इसका मतलब ये है कि आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बैंकिंग सेक्टर में, एंड मे बी बाकी सेक्टर थोड़ा सा उसको अप होल्ड करेंगे एंड देन इट विल क्रिएट अ कंसोलिडेट मूव। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मैं देख लिया है, स्टिल इट्स पॉजिटिव 1.5% अपसाइड क्लोज किया है, बट अ स्लाइटली बेयरिश एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेली रन टाइम पे आते हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर, जो ये 3 डेज मूव है इसको नलीफाई करना है। अब यहाँ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 49,500 के आसपास का जो लेवल था, 600 का आसपास लेवल था, उसके कहीं ना कहीं अबव क्लोज किया है, बट थोड़ा सा वीकनेस हमें लगी इसके अंदर एंड में आते आते। लेट मी जस्ट शो यू वन आवर चार्ट। थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर कंसोलिडेट कर दिया, विच इज नॉट बैड। कहीं ना कहीं इट मे बी ट्राइंग टू, कि कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक शो है कंपेयरिंग टू निफ्टी। तो इसमें हम प्लान क्या करें? इसमें हम प्लान यही करेंगे कि 48,200 एंड 50,000 या 50,500 हो गया, इसके अराउंड एक रेंज बना के चले बैंक निफ्टी के लिए, एंड इसमें गेम प्ले करें, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जैसा ही ब्रेकआउट बिल्ड होगा आफ्टर कंसोलिडेशन, देन वी विल थिंक ऑफ कि हमें क्या प्ले करना है। बट फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग कि अब कंसोलिडेशन आना चाहिए, एंड कंसोलिडेशन आने का एक और रीजन भी है जो मैं अब शायद आपसे शेयर करना भूल गया था। वो ये भी है कि जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है टुवर्ड्स अपसाइड, उसमें कहना कि काफी ड्रॉप आया। तो स्टॉक पार्टिसिपेशन हाई है, एंड कहीं ना कहीं जो इंडेक्स पार्टिसिपेशन है, एंड वो इंडेक्स में जो वॉल्यूम आया है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हमें कंफ्यूजन वाली स्टेट में दिख रहा है, एंड कंफ्यूजन वाली स्टेट में जनरली ये होता है कि मार्केट कहीं मूव नहीं करता, थोड़ा बहुत अपसाइड जाएगा, 1.5% के आसपास अपसाइड जाएगा, वापस से फिर न्यूट्रल पे आएगा, फिर वापस 1 नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। इसलिए मैं कंसोलिडेशन की बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, एंड कंसोलिडेशन एक अच्छा भी है, आया तो ट्रेंड को इंटैक्ट रखेगा बहुत लंबे टाइम तक, कहीं ना कहीं बेस फॉर्म करेगा, एंड उस बेस के अंदर हमारे जो भी नए फ्रेश बायर्स आएंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मार्केट। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, विल कम अक्रॉस एंड विल कम टू नो। तो अब 48,200 इज अ वेरी मेजर लेवल नाउ। यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से एक आया ब्रेकडाउन, एंड उसके ब्रेकडाउन के बाद ऑलमोस्ट हमने 2,000 पॉइंट्स की रैली देखी थी, एंड जस्ट हमारे एग्जैक्टली हमारे लेवल से वहीं से बाउंस आया, एंड वहीं से हमें एक शार्प लेवल देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी हमें डबल फेक देखने को मिल रहा है, डबल फेक in this one, right? If I just happen to zoom this one and this one, टू फेक मूव्स के बाद हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बट उसको ट्रेंड करने के लिए बेटर रहेगा इस सिचुएशन में कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो ओवरऑल ट्रेंड के लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो जो मार्केट ने बिहेव करना है वो तो वो करेगा, हमारे एजम्पशन से, हमारी प्रेडिक्शन से, हमारे एनालिसिस से कुछ भी होने वाला नहीं है किसी के भी। But yes, it helps to take an objective decision towards your trading and investing. ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें दिख रहा है 48,200, 48,000 पकड़ लीजिए राउंड लेवल, एंड 50,000, 51, 50,000, 51,500, या आप एक पकड़ लीजिए, गैप पे पकड़ लीजिए 51,000। तो कहीं ना कहीं इस पर भी 2,500, 2,500 एंड 3,000 तक की एक रेंज बन रही है। उसमें अब एक गेम प्ले हमें करना है कंसोलिडेशन का। ऑलराइट, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो इसमें भी ऑब्जर्व देखने को मिल रही है, और वो यही है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन और एक डाइवर्जेंस हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इफ आई जस्ट शो यू ऑन द 1 आवर चार्ट, आपको थोड़ा बेटर दिख पाएगा, और यही है इसमें। और एक अगर आप ऐसे देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखेंगे, तो यस, यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ऑलमोस्ट दिस वन। तो ये डाइवर्जेंस मुझे हाईली कन्विंस कर रहे हैं कि अब एक कंसोलिडेशन आने की हाई पॉसिबिलिटी है, एक लॉस मोमेंटम आने की हाई पॉसिबिलिटी है, पर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, डेफिनेटली हमारा एक मार्केट बेरिश मोड में जाएगा, पर उससे पहले हम बेरिश नहीं होंगे मार्केट में। अननेसेसरली बेरिश होने का कोई मतलब नहीं होता है।
इट इज जस्ट लाइक कि आप एक अजम्पशन लगा रहे हैं मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा एंड वट एवर द थिंग, और उसके फिर आप अननेसेसरी ट्रेड करेंगे एंड फिर वो आपको बैकफायर करेगा डिके करके, या आपका पेशेंस टेस्ट करके, एंड देन यू गेट लॉसेस। तो प्लीज कीप इन माइंड। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई फेल्ट लाइक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दूं आपको, क्योंकि आपकी ओवरऑल जर्नी में भी हेल्प करेगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। फिन निफ्टी पे आते हैं। सिमिलरली फॉर द फिन निफ्टी, बहुत सिमिलर बिहेवियर वर्क किया है फिन निफ्टी ने भी, सेम एज बैंक निफ्टी, वही उसमें लेवल्स आए हैं। तो इसमें भी हम लोग यही assumption लेने वाले हैं कि 21,000 एंड 22,500 के बीच में एक रेंज रहेगी। आपको अगर थोड़ा क्लोज रेंज होने 21,500 एंड 22,500, ये एक रेंज रहेगी, इसके अंदर ही वो गेम प्ले होने वाला है मार्केट का। एंड देन वी कैन सी सम काइंड ऑफ मूव्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो 22,500 एक रेजिस्टेंस है, 21,500 की इमीडिएट सपोर्ट है, एंड उसके आपको उसके आसपास आपको करना पड़ेगा। 21,000 एक मेजर लेवल है, एंड 21,000 कई लेवल के नीचे ही हम प्लान करेंगे बेरिश होने का, बट नॉट बिफोर दैट, एंड नो बेरिशनेस बिफोर 21,000 on Fin Nifty. All right, let's quickly see the mid cap. मिड कैप में भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। A strong bullish candle, a hammer candle, which is showing the upside। अब इसमें क्या होने वाला है कि इसको देख के अब सबके सब ये प्लान करेंगे कि यस, द मार्केट इज गोइंग टू बी लाइक अ रॉकेट नाउ। नहीं होगा। सेम अजम्पशन पे नहीं मार्केट वर्क करता है। ऑब्वियसली द गुड थिंग इज दैट द सेम गवर्नमेंट इज रिपीटिंग। अच्छी बात है कि पॉलिसीज में अब चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे, सेम पॉलिसीज रहेंगी, तो इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री की वो उसी तरह से फंक्शन कर पाएगा। बट ट्राई अंडरस्टैंड, इससे अब यहाँ पे अब एक्सपेक्ट करेंगे कि रैली 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट आने की निफ्टी में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में या वट एवर 5-6% का मूव देखने नहीं होने वाला ऐसा। इट मार्केट डजंट वर्क दैट वे। मार्केट ने एक फॉल से आपको रिकवरी दे दी है, वही एक मूव था जो शो कर रहा है स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, डोंट एक्सपेक्ट अपर ट्रेंड्स। तब इसमें भी होने वाला है कि एक अराउंड 11,000 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। 12,000 या 11,800 अभी जो इसका हाई बना है, तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी एक 1,000 पॉइंट की एक रेंज है, 5 to 7% के आसपास का लेके चल रही है रेंज एक। तो इसमें भी वही होने वाला है। राइट। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिल रही है इसके अंदर, और इसमें भी देखने को मिल रही है हमें, और वो यही सेम चीज है, डाइवर्जेंस। सब में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, सभी में हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है, विच इज शोइंग कि अब एक आरएसआई में करेक्शन की बहुत जरूरत है। और आरएसआई करेक्शन के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट बेरिश हो जाए या मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। कंसोलिडेशन अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर द जो बाय साइड में बैठे हैं। जो बेरिश में बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट अब एक अच्छे लेवल पे आएगा तो वहां से बाय करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन, बट व्हाट आई एम सपोजिंग कि कंसोलिडेशन आना बेटर है मार्केट के लिए, ताकि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको मिलता रहेगा, तो उससे आप एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। एंड आप देख सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमारी जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 23, ऑलमोस्ट मोर देन ईयर नाउ, हमारी टेंडेंट ने इसी टेंडेंट का सपोर्ट लिए मिड कैप ने हमेशा ही आया है। तो दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड एंड थर्ड सपोर्ट नाउ। थर्ड इज डन। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें अच्छी रैली मिलेगी, पर वो रैली ऑब्वियसली आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको नोटिस करना है तो इस चीज पे, कि जो मोमेंटम आया है हमेशा, वो पिछले मोमेंटम से इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। तो ये मोमेंटम था, जस्ट टेक आउट दिस, ये मोमेंटम और इस मोमेंटम का जो एंगल है, वो ऑब्वियसली सेम शार्प एंगल से नहीं गया है। एंड सेम फॉर दिस, जो ये मोमेंटम आया है वो इतना शार्प और इतना स्ट्रेच नहीं है। इसके नंबर ऑफ स्ट्रेचेस आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी दिन है, और इसमें उतने डे स्पेंड नहीं किए हैं, सिमिलर फॉर इसमें भी इतने डे स्पेंड नहीं किए। तो कहीं ना कहीं अब वो टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है स्ट्रेच होने का। ये आपको ऑब्जर्वेशन से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि अगर मार्केट अगर अपसाइड गया भी तो वो लंबे टाइम में सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि अब मार्केट का टाइम फ्रेम हो गया बुलिश होने का, वो छोटा हो गया। एंड यही आरएसआई हमें शो कर रहा है कि वो लॉस ऑफ मोमेंटम शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आरएसआई को नेगेट करना है तो आरएसआई नेगेट तभी हो सकता है अगर हमारा कंसोलिडेशन बड़ा टाइम पे हो। सेम पैटर्न इन स्मॉल कैप, जब हर जगह मुझे सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए मेरा कन्विक्शन अब और हाई हो चुका है कि मैं पहले कंसोलिडेशन को प्लान करूंगा। जो अगर मेजर लेवल्स ब्रेक होते हैं
तो फिर उसको मैं बेरिश पे जाऊंगा। तो फॉर स्मॉल कैप के लिए बेरिश जो लेवल्स रहेंगे वो 16,000 का मेजर सपोर्ट लेवल्स है, वहीं पे हमारा टेंडेंट भी है और वो भी है। इमीडिएट सपोर्ट है वो 16,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, बट एक मेजर सपोर्ट स्मॉल कैप में 16,000 देखने को मिलेगा। तो 16,000 फॉर स्मॉल कैप, एंड बाकी होकर मैंने आपको लेवल शेयर कर दिए, तो अकॉर्डिंगली हम प्ले करेंगे। बट अभी से अगर मैंने आपको ये डाइवर्जन शो किया, इसका मतलब प्लीज इसको मत एज्यूम करना कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। जब तक हमारे मेजर लेवल ब्रेक्स नहीं होंगे तब तक हम यही एज्यूम करेंगे कि अब आरएसआई का जो एक हमें हमें उसको एक करेक्शन चाहिए आरएसआई में, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके द प्राइस स्टार्ट और द आरएस स्टार्ट एज वेल। तो इसका यही है कि हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। ओके, एंड तो मैंने अपना जितना भी निफ्टी एनालिसिस का जो एनालिसिस आपसे शेयर कर दिया है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मेटल्स। एंड मेटल्स में हम देखते हैं कि क्या रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें मेटल्स में देखने को मिल रहा है। मेटल्स में कहीं ना कहीं अपसाइड में हमें बेरिशनेस दिख रही है, which is very good for the निफ्टी और द ओवरऑल द इक्विटी मार्केट। क्यों? क्योंकि मेटल्स अगर अंडर परफॉर्म करेंगे, विच इज शोइंग कि अब मार्केट्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म द मेटल्स और द अदर एसेट क्लासेस। एंड ये कहीं ना कहीं जो बेरिशनेस शो हो रही है वो यही शो हो रही है कि अब मार्केट में एक अच्छी बेरिशनेस आने वाली है। एटलीस्ट इन द हम सिल्वर में देख पा रहे हैं। मे बी अगर सिल्वर हमें अगर देखने को मिलेगा, अगर हमारे गोल्ड के अंदर भी, तो थोड़ा सा कन्विंसिंग और बढ़ जाएगी हमारे इसके अंदर। लेट्स क्विकली स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। तो जो इसका मेजर लेवल था 90,000 का, उसने इसको ब्रीच किया है। नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स एक फेक दिया यहाँ पे, कोशिश किया ऊपर जाने की। नेक्स्ट बिग कैंडल ऑन द सिल्वर इज शोइंग द ग्रेट स्ट्रेंथ टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अब हमारे लेवल्स खुलने वाले हैं। तो द फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 85,700। अब 85,500 पकड़ पकड़ लीजिए। ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास के लेवल्स हमारे खुल रहे हैं इसके अंदर। और एक बड़ा सपोर्ट है 84,000 के आसपास का। तो अभी भी हमारे पास 5,000 पॉइंट्स की करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है अब सिल्वर के अंदर। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड थोड़ा कम आउट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रीजन भी है। कहीं ना कहीं सिल्वर ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, बहुत एक सडन रैली आई थी, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेटल्स लाइक सिल्वर और गोल्ड। तो कहीं ना कहीं अब वो एक करेक्शन आ रहा है उसके अंदर। जो ऊपर में थे वो ट्रैप हो चुके हैं बायर्स कहीं ना कहीं। अगर मैं वीकली की बात करूं, तो वीकली में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है इन द गोल्ड। बट वो अभी भी अपने जो मेजर लेवल है 70,000 का, उसके वहीं पे ही बैठा है सपोर्ट पे। एंड जो 74,000 74,500 का जो एक उसका रेजिस्टेंस एरिया 74,000 इज अ बेटर लेवल। तो वो वहीं से रिएक्शन ले रहा है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का मूव दिखा रहा है, सिल्वर कहीं ना कहीं करेक्शन का मूव दिखा रहा है। तो अंडर परफॉर्मेंस ही दिख रही है, मेटल्स में अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सेम डाइवर्जेंस हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। तो अब अंडर परफॉर्मेंस का मतलब यही होने वाला है कि कई जगह आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कई जगह आपको कंसोलिडेशन का मूव दिखेगा। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट इन द कमिंग वीक्स, एटलीस्ट फॉर द वीक। कमिंग वीक में हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ऑल राइट, द लेवल्स हैव बीन क्लियर्ड। अगर 70,000 का लेवल टूटता है, then इमीडिएटली हमारे पास 65,000 66,000 के लेवल्स हमें ओपन अप होंगे फॉर द गोल्ड। और एक मेजर सपोर्ट 60,000 पे तो है ही हमारा गोल्ड का। बट उतना बड़ा करेक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट कैनॉट बी श्योर। अगर निफ्टी का अंडर आउट परफॉर्मेंस रहा गोल्ड पे, तो वी हैव नो आइडिया कि क्या बनने क्या नहीं होने वाला। बट फॉर टाइम बीइंग 65,000 इज समथिंग राउंड लेवल दैट you should be considering। 70,000 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद 60,000 इज अ मेजर लेवल, एंड 75,000 का क्लोज करते 74,000 का क्लोज करते हैं, देन कंसीडर कि अब मूवमेंट एक बड़ा आने वाला है गोल्ड के अंदर। ऑलराइट, लेट्स क्विकली मूव टू क्रिप्टो मार्केट, आवर बिटकॉइन। अब बिटकॉइन ने एक सडन रैली हमें शो की थी। अगर मैं बात करूँ, एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें आया था, मई में आया था, अभी अभी रिसेंट अभी जून में भी आया था। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अप होल्ड कर रहा है अपर साइड पे। एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ भी गेन होते हुए दिख रहे हैं हमें बिटकॉइन में, विच इज शोइंग कि अगर अब ये 72,000 73,000 का जो लेवल है बिटकॉइन का, अगर ये ब्रेक हुआ, बिलीव में एक बहुत ट्रमेंडस बड़ा मूव आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है।
बिटकॉइन में, तो प्लीज वॉच इट आउट। सेम लेवल्स लास्ट टाइम हमें दिया था, हमें 61,000 एंड 73,000, इसके बीच में ही आपके ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन के बाद आपको ट्रेड्स मिलेंगे। बीच में आप जो भी स्कैल्प करेंगे, इंट्राडे करेंगे, बीटीएसटी टाइप जो भी इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती है, इट कैन वर्क अकॉर्डिंगली। और मेजर लेवल्स यही है। इथीरियम में भी एक ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन आ रहा है, तो 4,000 के आसपास का एक वो है आपके पास। 4,000 के आसपास का एक आपको वो दिख रहा है रेजिस्टेंस। इमीडिएट सपोर्ट 3200 का है, एंड 3,000 एंड 2,800 के आसपास का आपका मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे वी कैन एक्सपेक्ट बिगर ट्रेंड्स इन द मार्केट। और उससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करिए प्लीज। ऑलराइट, तो मैंने आपसे इन डिफरेंट आइसेस, मेटल्स एंड क्रिप्टो आपसे सब शेयर कर दिया है मैंने। तो आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, आई होप। एंड नाउ हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो है हमारा एफ आई एस एंड प्रोज का जो हमारा डेटा रहता है ओवरऑल, जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिले कि व्हाट दे आर प्लानिंग ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज द डेटा फॉर द एफ आई एस प्रोज एंड क्लाइंट्स फॉर द एफ एंड पोजिशंस। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली विजिबल है द इनडिसिसिव नेचर। जो हमें चार्ट में देखने को मिल रहा है वही हमें डेटा सपोर्ट कर रहा है, which means now I'm very highly convinced for a consolidation move happening at least for the week now. अगर उसके बाद भी हम देखेंगे डेटा और चार्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, बट एटलीस्ट फॉर द वीक नाउ आई वेरी हाईली कन्विंस कि अब एक कंसोलिडेशन मूव आने की हाई पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज आप अपनी एग्रेसिव पोजीशन टुवर्ड्स द बाय साइड मत रखिएगा। अगर अगर ब्रेकआउट आता भी है, उसको पार्टिसिपेट करना भी है, तो प्लीज पार्टिसिपेट विद अ वेरी लो क्वांटिटी नाउ। लो क्वांटिटी में रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हैवी क्वांटिटीज में चांसेस हैं कि आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं बाय फेक ट्रैप्स ऑन द बाय साइड, या एक स्लो मोमेंटम आया तो आपको डीके मिल सकता है, तो प्लीज डू दैट अकॉर्डिंगली। एक माइल्ड वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है ओनली ऑन द एफआईएस में, वो भी उनके पुट ऑप्शंस में है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पोजीशंस को हेजेस किया होगा, या उनकी जो भी स्टडीज रही होगी। निफ्टी ऑब्वियसली फ्यूचर्स में वो दे आर स्टिल शॉर्ट, दे आर स्टिल शॉर्ट, और उनकी जो पोजीशंस है ऑन द बाय साइड वो अभी भी लॉन्ग साइड पे ही है। तो मे भी एक एक्सपेंशन ऑफ दे एक्सपेक्टिंग कि कहीं वॉलिटिलिटी एक्सपेंड करेगी। बट अगर बाकी का देखें पोजीशन, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल पोजीशन है, इंडिसिस पोजीशन है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छी लगी हो। ज़्यादा कुछ था नहीं एफ आई एस एंड डी एस वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपके सामने ही था कि जितना भी एनालिसिस हमने किया था उसमें यही शो कर रहा है कि इंडिसेस में शो कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मूव का एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कंपेयरिंग द हायर अपसाइड। एंड ऑब्वियसली द पार्टिसिपेशन इज स्ट्रॉन्ग नाउ, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन वो अच्छा क्यों है, क्योंकि वो एक आरएसआई को भी करेक्ट करेगा, एक ओवरऑल आपको स्ट्रेंथ अपसाइड वो शो करेगा कि कहीं ना कहीं जो नए फ्रेश बायर्स हैं उनको एंट्री मिल पाएगी, वो आएंगे। जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे और अपनी पोजीशन को वाइंड अप करेंगे, तो विच इज़ गुड। बट अगर हमारे मेजर लेवल्स जो हमने इंडेक्स में शेयर किए हैं, अगर वो ब्रेक करते हैं, देन कंसिडर कि अब हम एक बेरिश सेंटीमेंट में आ चुके हैं। मैं ऐसा भी ये भी नहीं बोल रहा हूँ भी कि मतलब मैं बहुत हाई अपसाइड में प्लान कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए। बट द थिंग इज दैट कि अगर मुझे दिख रहा है कि अगर कंसोलिडेशन मूव आने की हाई पॉसिबिलिटी है, तो आई विल ट्राई टू मेक अ रिटर्न आउट ऑफ इधर फ्रॉम द कंसोलिडेशन मूव या स्टॉक एक्शन में रहेंगे। यू शुड बी ऑन द राइट साइड बाय मेकिंग द मनी। यही हमारे स्टॉक का रहता है कि हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, एंड दिस इज व्हाट वी डू टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वेयर एवर इट लाइज। ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जैसा हमने हमें दिया था। अभी उसकी सीरीज लाइव जल्दी होने वाली है, अभी हम उस पर कुछ नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड वॉच आउट। जो आपके फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट है आप उसको प्लीज सबमिट करिए, एंड विल ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। अभी काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो अभी इस पर वर्क चल रहा है हमारी पूरी टीम का, तो इससे थोड़ा सा अभी काम डिले भी हो रहा है। बट श्योरली हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, एंड प्रोबेबली वो एक मिड वीक सीरीज रहेगी, ताकि आप उस पर एक आपको एक कंटेंट मिल सके थ्रू आउट द मिड वीक। एंड वीकेंड पे तो हम आपके लिए जो लेके आते हैं वो तो लेके आ ही रहे हैं। सो आई होप आपकी ये ट्रेडिंग सेशन अच्छा जाए, आने वाला नेक्स्ट वीक आपके लिए अच्छा जाए। प्लीज ट्रेड केयरफुली। Happy weekend. Enjoy your trading. See you next week. Bye.